महाराज द्रौपदी ने एक बार भूल कर दी, और क्या भूल की है? कि कौरव दल में घिरी द्रौपदी, कौरवों का समाज बैठा हुआ है, पांचों पति बैठे हुए हैं, द्रौपदी के भीष्म कर्ण द्रोण सभी बैठे हैं। और जब नग्न अवस्था में दुशासन कर रहा है तो उन्हें भगवान की याद नहीं आई। सोच रही है मेरे पांचों पति बैठे बचा लेंगे महाराज, लेकिन हुआ क्या? ओ मेरी हंसी जाएगी, ओ हे प्रभु दीनानाथ आज मेरी साड़ी खिंच जाएगी। द्रौपदी को मन में विश्वास है कि मेरी साड़ी मेरे पति कभी मेरी लाज को लुटने नहीं देंगे महाराज, लेकिन हुआ क्या? मेरी हंसी जाए और हे प्रभु दीनानाथ आज मेरी साड़ी खिंचे जाए। जब साड़ी को खींचा जा रहा है तो द्रौपदी को भगवान की याद नहीं आई। भीष्म पितामह बैठे हैं, भीष्म पितामह से कहा है बाबा क्या करवा रहे हो? और बोली जैसे ही भीष्म पितामह से कहा है तो भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोल सके। प्यारे एक बात और आपको बताएं, सहारा उसका लीजिए जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं हो। यदि आपको रोना भी है तो मेरे कन्हैया के सामने रोइए, आपको कुछ मांगना भी है तो झोली फैला करके उस परमपिता परमेश्वर से मांगिए। इन संसार वालों से क्या मांगना, क्योंकि इनको भी भगवान की जरूरत है। प्यारे जिसे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े उसका सहारा मांगिए। लेकिन द्रौपदी ने भूल की और बोली है द्रौपदी बाबा मेरे पांचों पति
को याद आई है कन्हैया की है कृष्ण। एक बहन की लाज लुट रही हो तो बहन का कुछ नहीं जाता, भाई का अपमान होता है। कन्हैया मेरा एहसान ही चुकाने आ जाओ। जब बाद में कन्हैया की याद आई है प्यारे, तो आज क्या हुआ? तुम्हारी बहन पर आपत्ति पड़ी है, क्या आप नहीं आओगे? और बोली अरे लाज गई तो कहाँ बचोए। अरे लाज गई तो कहाँ बचोए। अरे सबई द्रौपदी ने कहा जब हे श्याम क्या तुम उस दिन को भूल गए? अरे हमारा एक एहसान है तुम्हारे ऊपर। और क्या बताया? अरे गरीबा दिन की याद बुलारी। अरे याद नहीं गली कटी तुम्हारी। जैसे ही कानों में आवाज पड़ी है तो आज मुरली मनोहर योगी राज बाल कृष्ण करुणा निधान करुणा के सागर नंगे पैर भगे चले आए हैं। क्योंकि प्यारे एक बार आप भगवान को बुला करके तो देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं जो भक्त मेरे लिए 2 कदम चल करके आता है ना, तो मैं 10 कदम उसके पास जाने के लिए तैयार होता हूँ। सिर्फ एक बार बुला करके तो देखिए